ओ नमो उसहजिनाणम् अणाई निहणे छद्दब्बहि परिपुण्ये असीम लोगे अनंत जीवा राग द्वेष मोह भावेण संसार समुद्रे परिभ्रमयि चौगदी 84 लख जावणी मध्य जीवा बहुव्यहा दुखम भुंजन्ते अहो भब्बा संबुद्धः तुमं शुद्धप्पाथे जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल छह द्रव्यों से लोग परिपूर्ण हैं। प्रत्येक द्रव्य की अपनी स्वतंत्रता है। प्रत्येक द्रव्य अपने आप में परिपूर्ण है, लेकिन अपने राग देश मोह के भावों से यह जीव पर पदार्थों में एकत्व करके केवल दुख और कष्टों का पात्र बनता है। अपाड़म विद्धि नो सेल्फ, स्वतःला जाना जाणून घ्या मी आत्मा आहे। ज्या संसारामध्ये अनंत कालाहून मी परिभ्रमण करीत आहे। बाबांनो, कोणी कोणाचा नाही, कोई कोई न नथी। ये 6 द्रव्य जो हैं, इसमें 4 द्रव्य तो अपने आप में कभी अशुद्ध होते ही नहीं, और उदासीन रूप से जीव के गमन में, ठहरने में, अवकाश में, परिवर्तन में निमित्त बनते हैं, वो शुद्ध ही हैं। पुद्गल और जीव अशुद्ध होते हैं। अहो, अगर पुद्गल शुद्ध परमाणु रूप से परिणमित हो तो वह यह जीव के चक्षु आदि का विषय नहीं बनता, और यह जीव अगर शुद्ध हो तो किसी कर्म का पराधीन नहीं होता। लेकिन
विभाव रूप से परिणमित होते हुए ये जीव रूप उद्गल, जीव रूप उद्गल नाचे या में अमिट अनादि है। संसार में जीव रूप उद्गल, जिनेंद्र भगवान भी कभी संसारी थे। 4 गति, देव गति, मनुष्य गति, त्रियंच गति और नरक गति। आज इन चारों गतियों से ऊपर उठ करके वो सिद्ध अरहंत दशा के बाद सिद्ध दशा की ओर बढ़ रहे हैं। अहो जीवो, शुद्ध पुद्गल भी इस जीव का विषय नहीं बनता है। जब पुद्गल स्कंध रूप में आता है, अणुरूप को छोड़ करके स्कंध बनाता है, तब वह जीव के इंद्रियों का विषय बनता है। अहो, जब प्रत्येक पदार्थ स्वतंत्र है तो किसी के पराधीन होने की या किसी को पराधीन करने की चेष्टा ये जीव क्यों करता है? यही इसका ज्ञान है। और इस अज्ञान के कारण अथि अनंता जीवा जैसिम ना पत्तो तसाण परिणामो भाव कलंक सुपौरा निगोद वासम न मुच्चंती। असम संसारे अनंता जीवा थी जैसिम अज पर्यंतम तसाण परिणामो न पत्तो। ऐसे अनंत अनंत जीव हैं जो आज तक दृश्य नहीं बने हैं। मूल कंद, आलू और शकरकंद जैसे वनस्पतियों में, साधारण नशा वाली वनस्पतियों में अनंत अनंत जीव राशि विराजित है और हमारे किसी भी इंद्रिय का विषय नहीं बनती है। सर्वज्ञ वाणी ना हो तो किसे पता है कि एक बूंद में अनंत जीव राशि। अहो, जीव का प्रताप तो देखो। यही जीव अगर विकास करे तो 3 लोक का ज्ञाता दृष्टा अरहंत सिद्ध बन जाए, और यही जीव अगर पतित हो तो सूक्ष्म निगोदिया जीव राशि में अनंत काल तक दुख का पात्र बना रहे। जागो, ना हम देवो ना हम देहो नमणो नचो वाणी न कारणम तेसिम कत्ताड़ाणा कारयिदा अणुमंताणेव कत्तीणम। विचार करो, मैं देह नहीं हूं, देहातीत हूं, देह नती हूं, शरीर नथी हूं, आत्मा छू। हूं ज्ञाननो आनंदनो भंडार छू। हूं पोतानामा परिपूर्ण छू। लेकिन जब तक इच्छाएं हैं, जब तक विकार हैं, जब तक अज्ञान है, तब तक पदार्थों में आत्मबुद्धि करके दुखी हो रहे हैं। मैं देह नहीं हूं, मैं वचन नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं स्त्री नहीं, मैं पुरुष नहीं, मैं नपुंसक नहीं, मैं 1 इंद्री 2 इंद्री 4 इंद्री 5 इंद्रिय भी नहीं। ये मनुष्य और देव आदि भी तो कर्मों की ही देन है। इन अशुद्ध पर्यायों के पार शुद्ध पर्याय की दृष्टि करो। अहो, रसोभोदति तीर्थ में विराजित प्रभु जिनेश्वर आदिश्वर की दिव्य ध्वनि कहती है, जैसे उदध ही मतलब सागर। तरंगें आती हैं जाती हैं, फिर भी सागर अपने में जैसा का तैसा बना रहता है। ऐसे ही प्रत्येक द्रव्य की पर्यायें आती हैं जाती हैं बदलती हैं, लेकिन द्रव्य जैसे का तैसा। द्रव्य दृष्टि करो, द्रव्य दृष्टि एटले मोक्ष मार्गनी दृष्टि, आत्मानी दृष्टि। पर्याय दृष्टि एटले
संसारनी दृष्टि पज्जय मूढ़ा ही पर समया। पर्यायों से पार त्रिकाली ध्रुव को लक्ष्य बनाएंगे। जो जीव पर्यायों से पार त्रिकाली चैतन्य ध्रुव आत्मा को लक्ष्य बनाएंगे, वे ही जीव एक दिन इस संसार से मुक्ति पाएंगे। अहो आत्माओ, मग्गो मग्ग फलम तिया दुविहम जिन सासणे जिनक खादम। मग्गो मुख वाओ मग्ग फलम होई निब्बाणम। मार्ग छह रत्नत्रयात्मक है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। मार्ग छह અને માર્ગનો ફળ મોક્ષ પૂર્ણ છે। વિકારોને મુક્ત જ્યારે આ જીવ થશે ત્યારે આ જીવ મુક્ત થશે। तुम ही ज भगवान होनार। त्रियंच पर्याय की दुख देखो। छोटे छोटे कुत्ते के बच्चे दूध की खाने की एक एक बूंद को तरस जाते, अकाल में तक मर जाते। अहो, त्रियंच पर्याय में भी यह जीव गया, हमारा जीव गया। सागर की अथाह जलराशि में कभी हमारा जीव किसी बूंद में छोटे से शरीर को धारण करके रहा। ये जंगल, ये वनस्पतियां, आज हम कहते हैं कि मुझे यहां घूमने जाना है, वहां घूमने जाना। पंच परावर्तन में सब कुछ घूम लिया, सब कुछ देख लिया। ऐसा कोई द्रव्य बाकी नहीं जिसे भोगा ना हो। ऐसा कोई क्षेत्र बाकी नहीं जहां जन्म ना लिया हो, मरण ना किया। ऐसा कोई काल बाकी नहीं जिस काल में हमारी उपस्थिति न रही हो। अहो, अनंत काल से आज तक किया क्या है? बुझा भो माहप्पा चिंता अनंत काल मध्य काय के लिए इतना समय बीता तो किया क्या है? यही तो किया है। जन्म मरण दुख शोक जिस पर्याय में जाता है, आहा, उसी पर्याय में मस्त हो जाता है। જ્યાં જાય છે ત્યાં જ રમી જાય છે। समझो, आज आप मनुष्य पर्याय में हैं, किसी पद पर हैं, किसी परिवार के मुखिया हैं, किसी दुकान चलाने वाले हैं, कोई फैक्ट्री के मालिक हैं, और अभी आपके ऐसे ऐसे परिणाम होते हैं जैसी भूमिका में आप हैं। ये माल खरीदना, ये लेना, ये रिश्ता बिठाना, अब बेटी की शादी करना, अब पोते की शादी करना, और ऐसे ऐसे विकल्प। विचार करो, पिछले जीवन में जब एक दुर्घटना में आप बाल बाल बचे, कभी डूबने से बचे, कभी घुटन से बचे, कभी किसी वाहन की टक्कर से बचे, और बचने के बाद ये सब विचार ढोते फिर रहे हैं। कदाचित उस दुर्घटना में उस व्यक्ति का मरण हो जाता और वह पंछी की योनि में चला जाए,
कुत्ते की योनि में चला जाए तो उसके क्या भाव होंगे, कैसा अध्यवसाय परिणाम होगा। पंछी की योनि में जाएगा तो अपने दाने दाने का प्रबंध करने का ही विचार चलेगा। कुत्ते की पर्याय में जीव चला गया तो जगह जगह टुकड़े के लिए भागता फिरता है और हड़काया जाता है। यही तो जीव है। ये समझ लो कि सब अध्यवसाय परिणाम, ये विकारी परिणाम मेरे नहीं हैं। इन विकारों में, इन विकल्पों में बहुत ज्यादा मत उलझो। पंडित जी की भूमिका में मस्त हैं। पुजारी ही समझ रहे हैं अपने आप को। कोई त्यागी अपने आप को केवल त्यागी ही समझे जा रहे हैं और ग्रस्तों पर रौब जमा रहे हैं। कोई धनपति अपने आप को अमीर ही समझे जा रहे हैं और आगे की पर्याय की, धर्म ध्यान की कोई चिंता ही नहीं है। अहो, इससे ऊपर उठो। ये पर्यायों का क्षणिक खेल है या कुछ वर्षों तक का खेल है। जिस दिन एक खेल बंद, जिस दिन सांस बंद, उस दिन एक खेल बंद, और खेल के बाद फेल और जेल 84 लाख योनि की। लेकिन इस मानव पर्याय में आकर के वीतराग देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में हमने तत्व निर्णय किया, भेद विज्ञानतः सिद्धा। हमने भेद विज्ञान का मार्ग समझा तो आत्मा परमात्मा थई जैसे। जीव अजीव आश्रव बंध संबर निर्जरा मोक्ष। जीवा जीवाश्रव बंध संबर निर्जरा मोक्षास्तत्वम्। भूयत्थेनाभिगदा जीवा जीवाय पुण्य पापम चा। आसौ संबर निज्जर बंधो मुखो य सम्मतम। भली भांति भूतार्थ रूप से निश्चय नय से जाने गए 9 पदार्थ 7 तत्व मोक्ष मार्ग के साधन बन जाते हैं, शुद्धात्मा की उपलब्धि के कारण बन जाते हैं। इसलिए जीवो पंचास्तिकाय 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की विवक्षा से कहे गए हैं, इन्हें भली भांति जानो। अहो, बड़े बड़े इंजीनियर अपने जीवन का मैप नहीं बना पाते। बड़े बड़े डॉक्टर अपनी पर्यायों का इलाज नहीं कर पाते हैं। बड़े बड़े धनपति एक एक सांस के लिए तरस जाते हैं। जब तक हमें यह अमूल्य नरभव मिला है, तब तक चेत जाओ और चैतन्य चिन्मय आत्मा की दृष्टि बनाओ। आज हम स्वतंत्र हैं, बहुत स्वतंत्र हैं। इतने स्वतंत्र हैं कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का मोक्ष मार्ग स्वीकार कर सकते हैं। व्रत नियम संयम धारण कर सकते हैं। कोई त्रियंच चाहे कि मैं पालन करूं, कौन करावे, कौन व्यवस्था बैठे। कोई दरिद्र चाहे कि मैं संयमी बन जाऊं, बड़ा मुश्किल है। निम्न वर्ग को तो कोई नियमों का, व्रतों का पात्र ही नहीं मानता। अहो, दुर्लभ से दुर्लभ दशा में हम पहुंच गए। अत्यंत कठिनाई से प्राप्त होने वाले इस बेशकीमती जीवन का सबसे उत्कृष्ट उपयोग तो यही है, तत्व का निर्णय हो और मोक्ष के मार्ग पर महाव्रत धारण करके स्वीकार करके बढ़ा जाए, देश व्रत स्वीकार करके बढ़ा जाए। जितना भी नहीं बनता है तो कम से कम वीतरागी संतों के सानिध्य में
निरंतर तत्व का अभ्यास किया जाए। स्वरूप को देखो, किस चीज का शोक करते हो? कितने आए और बिछड़ गए, और आज वो गए हैं, कल आप भी जाने वाले हो। किसके लिए रोते हो? किस चीज के लिए रोते हो? अपना अनंत वैभव देखो। आत्मा अनंत गुणों नो गोदाम छे, असंख्यात प्रदेशी आत्मा आत्मानो घर असंख्यात प्रदेश छे, अने आत्मानो वैभव पोताना अनंत गुण छे। आहो, मिथ्यात्व ने, अज्ञान ने ऐसे पर्दा पाड़ रखा है कि जीव अंध होकर के संसार में भटक रहा। अहो, यह सर्वज्ञ वाणी जीव मात्र के लिए है। जिनेंद्र भगवान की वाणी के मार्ग पर चलने वाले, इंद्रिय विजय करने वालों के मार्ग पर चलने वाले जैन कहलाते हैं। लेकिन यह धर्म किन्हीं व्यक्ति विशेषों का नहीं है। ये वस्तुनिष्ठ विज्ञान वाला धर्म जन जन का धर्म है, जीव मात्र का धर्म है। जो भी समझेंगे इस शुद्ध तत्व को, शुद्ध मार्ग को, उन सबों का कल्याण होगा। सभी जीव अपने को जाने, अपने में रमे जमे और भव से पार हो। आत्मा दल्ली सुखे दे, संसार दल्ली सुखिल्ला। स्वरूप में शांति है। सर्वता स्वरस निर्भर भावम चेत ये स्वामी हम स्वामी हैकम नास्ति नास्ति मम कश्चन मोहा शुद्ध चिद घन निधि महो रश्मि। आई एम अलोन, आई एम प्योर सोल। सब शांत रसों से भरा हुआ यह आत्मा। अहो, समता का दृष्टिकोण बनाओ। विषमता में तो क्लेश ही क्लेश है, और शांत संत के सानिध्य में समता का अभ्यास करके स्वरूप में रमण का आनंद ही आनंद है। बधानो जीवन आनंदमय थाओ, बधानो कल्याण थाओ। सौ जीव वीतरागी मार्गनो अनुसरण करीने परम पवित्र थाओ। तभी भरत चक्रवर्ती जो भगवान के समूह शरण में प्रथम प्रश्नकर्ता और प्रमुख श्रोता है, वो अपनी शंका समाधान के लिए प्रश्न करते हैं। भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरु का हमारे जीवन में क्या महत्व है? गुरु का महत्व बहुत है, उतना ही महत्व है जितना अभी हाल आपके लिए पंडित जी का महत्व है। न वो कान में मंत्र बोलते, ना आप हमसे प्रश्न कर पाते। ऐसे ही गुरु जो होते हैं वो सिखाते हैं कि कैसे आपका कल्याण होगा, कैसे आपका विकास होगा। आजकल की शिक्षा तो केवल नौकर बनाने वाली शिक्षा है, लेकिन हमारे देश और संस्कृति में शिक्षा जो दी जाती थी वो एक साधारण आदमी को इंसान बनाने की शिक्षा होती थी, भगवान बनाने की शिक्षा होती थी। मैना सुंदरी के संस्कार आज भी जीवंत हैं कि माता पिता की आज्ञा के अनुसार चलना, लेकिन अपना कर्म, अपना भाग्य भी कोई चीज होता है। और जिसे एक बार पति माना, जिसे स्वीकार कर लिया, उसके अलावा कोई दूसरा सपने में भी मालिक नहीं होता है।
वो संस्कार श्रेष्ठ गुरुओं से, गुरुओं से, माताजी से, आरिकाओं से आते हैं। तो गुरु का सानिध्य जरूर पाएं और अपने आप को बहुत अच्छा इंसान बनाएं, भगवान बनाएं। ओम नमोस्तु। हे स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। संसार से पार होने का मार्ग क्या है और हम कब संसार से पार होंगे? गांधीनगर पंच कल्याणक में भी पूछा था, तब भी बताया था, लेकिन अभी तक क्या करें। फिर समझ लो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। सच्ची श्रद्धा, सच्चा ज्ञान, सच्चा चारित्र, स्थिरता और दृढ़ता की बहुत जरूरत है। इस कल युग में, इस खोटे काल में, जहां सारी दुनिया भोगों में भागी जा रही है, वहां अपने आप को आत्म सम्मुख करना और मार्ग में जोड़ना। संबर निर्जरा का मार्ग तो रत्नत्रय का मार्ग ही है। देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में ये सब कुछ संभव हो सकता है और रति जीवन से ही इसके द्वार खुलते हैं। तत्व ज्ञान के बल पर ही मार्ग पकड़ में आता है। यही मार्ग पकड़ने की कोशिश निरंतर करते रहें, आगे बढ़ते रहें। नमस्ते महाराज जी। सुबह हमने शीतकालीन वाचना के लिए श्रीफल रखा था, वो हमारी भावना पूरी होगी क्या? आनंद की भावना कैसे पूरी नहीं होगी? सौधर्मेंद्र की तो भावनाएं जरूर पूरी होती हैं। अब कितनी ज्यादा पूरी होगी ये अपन को धीरे धीरे मालूम पड़ेगा। नमस्ते महाराज। नमो। जिनकी भी जिज्ञासाएं हैं, और इतने कमजोर द्वारपाल खड़े मत किया करो कि भूत को देख करके भाग पड़े। बोलो। नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु। स्वामी, भव्य और अभव्य जीव के क्या लक्षण हैं, हमें बताइए। भव्य और अभव्य के लक्षण तो नहीं पता, क्योंकि ये पारिणामिक भाव है और इसके चिन्ह दिखते नहीं हैं। फिर भी एक सुंदर श्लोक संभवतः सोमदेव आचार्य का मिलता है। तत्प्रति प्रीति चित्तेन एन वार्तापि ही श्रुता निश्चिता सा भवेद भव्यो भावी निर्वाण भाजनम। जिस जीव की रुचि धर्म ध्यान के प्रति है, तत्व ज्ञान के प्रति है, देवशास्त्र गुरु, सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति है और निरंतर स्वाध्याय की रुचि है, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। उसकी बात सुनने के लिए भी जो रोमांचित रहता है, वह जीव निश्चित रूप से भव्य जानो और भविष्य में निर्माण का पात्र होगा। ओम नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। सच्चे श्रावक का क्या कर्तव्य है? सच्चे श्रावक का कर्तव्य है, प्रसिद्ध श्लोक है, देव पूजा गुरु पास्ति स्वाध्याय संयमस्तपा दानश्चेति ग्रस्थाणाम सठ कर्माणि दिने दिने। हर दिन, चाहे छोटे रूप में हो चाहे बड़े रूप में हो, लेकिन देव पूजा हो। भले एक ही अर्घ की चढ़ा के, भले एक ही बार नमस्कार करके निकलो, लेकिन देव पूजा जरूर हो, गुरु पास्ति जरूर हो। चाहे पूरा आहार कराओ, चाहे पूरा विहार कराओ, और मजबूरी में चाहे केवल चरण स्पर्श करके निकल जाओ, लेकिन होना तो जरूर चाहिए। गुरु पास्ति स्वाध्याय, चाहे आप निरंतर एक एक प्रहर के स्वाध्याय करो, और चाहे समय ना मिले तो 5 मिनट, चाहे मुनिराज का वचन ही सुन लो, लेकिन छोटा सा कुछ ना कुछ जरूर हो, संयम हो, छोटा सा हो। ये संयम कर लो कि कहीं नॉन वेज लिखा होगा, साथ में वेज लिखा होगा, ऐसे होटल में नहीं खाने, ये नियम।
पैकेट बंद डिब्बे में जब तक स्पष्ट ना हो जाए कि इसमें क्या है, पहले तो खाना ही नहीं है। लेकिन मजबूरी में खाना पड़े तो एक एक चीज पढ़ने के बाद, ये नंबर समझ में आने के बाद लगता है कि हाँ तो ठीक, वरना हम पैकेट बंद वस्तु नहीं खाएंगे, अनजान वस्तु नहीं खाएंगे। छोटे नियम ले लो, रात्रि भोजन चारों प्रकार का त्याग नहीं हो रहा है तो भाई पानी और औषध के अलावा मेरे 3 प्रकार के भोजन का, स्वाद लेने वाली चीजों का त्याग। संयम तप कर लो, 5 मिनट के लिए सामायिक कर लो, मुनिराज के इंतजार में खड़े हो लो, उनके साथ पद विहार कर लो, यही तप है। गलती हो गई प्रायश्चित लो, वो तप है। और दान, हर रोज श्रावक को अपनी कमाई का कम से कम 10% दान करना चाहिए। 10 नहीं संभव है तो कम से कम 5% दान तो, और उतना भी नहीं है तो आपको पता है गुल्लक में बचपन से आपसे कुछ ना कुछ डलवा दिया जाता है, गुप्त भंडार में डाल दो। आदत है कि भाई भले 5 पैसे सही लेकिन दान का भाव बना रहे। ऐसे श्रावकों को अपना जीवन दानम पूया मुखम। ओम। हे स्वामी नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मेरी जिज्ञासा है, कर्म जीव को कर्म का कर्ता मान सकते हैं नहीं? कम्मम पडुच्च कत्ता कत्तारंतः पडुच्च कम्माणी। विवक्षा है, जीव अनादिकाल से रागादि से परिपूर्ण हो रहा है, ऐसे में यही जीव अपने रागादि भावों से कर्मों का कर्ता होता है। और अनादिकाल से कर्म जीव में रह करके जीव को विभाव रूप परिणमित करा रहे हैं, इसलिए कथनचित कर्म जीव को सुख दुख देता है। बंधाधिकार में कुंद कुंद स्वामी ने समय सार में इसे बहुत अच्छे से खोला है। गंभीरता से समझना है तो वहां देखें। अनेकांत स्यादवाद शासन में जीव कर्मों का करता है, भोगता है, ये भी सिद्ध होता है। और द्रव्यार्थिक दृष्टि से देखते हैं तो जीव ने तो कर्मों को छुआ भी नहीं है, भिन्न भिन्न ही है। आज तक अनादिकाल से साथ रहने के बाद भी दोनों का तादात्म्य संबंध नहीं हुआ है। तो कर्ता तो उसका उसी में माना जाता है। जब हम शुद्ध निश्चय की व्यवस्था देखते हैं तो कोई किसी का कर्ता धरता नहीं। और हमें वो विवक्षा भी समझ लेना चाहिए कि वस्तु स्थिति तो मेरी ये है, फिर ये सुख दुख के कारण क्या हैं, तब ये भी समझ लो अशुद्ध नए से, व्यवहार नए से कर्मों का कर्ता धरता मैं ही हूं, और मिटाने का भी पुरुषार्थ मुझे ही करना है। ओम। नमोस्तु स्वामी। जैसे कोई 10 उपवास नहीं कर सकता, जो दूसरे सेवा करते हैं उनको लाभ होता है, वैसे ही प्रतिष्ठा में भगवान मोक्ष जाते हैं, जो पात्र उनकी सेवा करते हैं उनको क्या पुण्य का लाभ होता है? पुण्य पाप मिल दोए पायन बेड़ी डाले। पुण्य और पाप दोनों ही कोई परम हितकारी थोड़ी है, लेकिन जब तक हम ऊंची श्रेणी नहीं चढ़ पाते तब तक पुण्य उपयोगी जरूर है। तो जो जीव धर्म ध्यान करते हैं वे सभी जीव किसी न किसी तरह का उत्तम पुण्यार्जन करते हैं। सम्यक दर्शन के साथ होता है तो सातिशय होता है, और नहीं तो संसार के सुखों को देने वाला तो होता ही है। तो जो बड़े बड़े पात्र बन जाएं, बड़े बड़े दान कर लें, तब भी फल तो भावों के अनुसार लगेगा। अगर कसाया विष्ट बुद्धि से दान दिए गए हैं तो ज्यादा पुण्य नहीं लगेगा। वो सादा व्यक्ति बिना कुछ किए ही पूरी भक्ति भाव से उपस्थित है, भावना भा रहा है, तो हो सकता है ज्यादा पुण्य का पात्र वो बन जाए। इसलिए चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, बाह्य परिणति के साथ साथ अंतरंग परिणति मुख्य रूप से देखी जाती है। ओम। नमस्ते महाराज, नमस्ते। अगर हमें मोक्ष नहीं जाना है और
तो भी अच्छी तरह से जीना है और कोई त्याग भी नहीं करना है, तो कौन सा सही तरीका है जिससे? इकलौते आप ही मिले हमको जिसको मोक्ष नहीं जाना है। ज्ञानी पक्का समझो कि आप किसी भी पर्याय में शाश्वत होके तो रह सकते नहीं, तो किसी भी पर्याय में, कम से कम संसार की किसी पर्याय में दीर्घ काल तक सुख का कोई साधन तो है नहीं। इंद्रिय सुख भी मिलेंगे तो एक समय के बाद या तो वे सुख फीके पड़ जाएंगे, या आप फीके पड़ जाएंगे, या कोई बाधा उपस्थित हो जाएंगी, तो कहीं ना कहीं जंजाल पैदा होने ही वाला है। इसलिए तीर्थंकर जैसे महापुरुषों ने भी ये खोज की अंततः कि ऐसा क्या है कि जिसमें बार बार ये झंझट नहीं हो, तो वो अपनी आत्मा की ही शुद्ध दशा है। तो मैं विकारों से मुक्त होकर शुद्ध क्यों ना हो जाऊं कि जिसमें पूर्ण आनंद गुण प्रकट हो गया है, पूर्ण ज्ञान गुण प्रकट हो गया है, पूर्ण शांति है, कोई चाह नहीं है, किसी की कोई जरूरत नहीं है, और उन्होंने उस तरह का मार्ग अपनाया, उस दशा को उपलब्ध हो गए। बस वही एक रास्ता वही है। ओम नमोस्तु महाराज जी। जिनवाणी चैनल में आठम आज दिखाता है और कैलेंडर में कल दिखाता है, दोनों दिन उपवास करना चाहिए कि एक ही दिन? जिनवाणी में आज दोनों दिन करो। आप तो दोनों ही दिन कर लो। बैठो, पतला आदमी हो तो एक दिन करना जो समझ में आए। जिसका क्वेश्चन जल्दी हूँ। नमोस्तु स्वामी। मेरा एक ही प्रश्न है कि अगर निगोदिया जीव है तो क्या उसको मोक्ष प्राप्त हो सकता है? अगर मोक्ष प्राप्त हो सकता है तो तीर्थंकर बंद हो सकता है? स्वाध्याय करने का, गोमर्सार जी का, कर्मकांड का, जीवकांड का। अभी इतना समझो कि निगोदिया जीव भी कोई इतना जबरदस्त हो सकता है कि जैसे ऋषभ देव के 923 पुत्र पोते, भरत जी के 923 पुत्र, वो निगोद से सिर्फ एक बीच में त्रिस की पर्याय लेके और उनके पुत्र बने थे, मरीचि नहीं। ये एक अलग कहानी है भद्र विवर्धन आदि कुमारों की। और वो उसी भाव से तीर्थंकर 8 वर्ष की वय में उनके चरणों में दर्शन को आए। भरत चक्रवर्ती ने पूछा, भगवान ये बोलते क्यों नहीं है? चक्रवर्ती के बेटे गूंगे होते हैं क्या? तो कहते हैं, प्रभु ने कहा कि महाराज अभी बोलेंगे, फिक्र क्यों करते हो? और इतना था कि वो खड़े हुए और सबके सब एक साथ बोल पड़े, भगवान दीक्षाम देहि माम, हमको दीक्षा दो। छोटे छोटे 8 साल के बच्चे। चक्रवर्ती ने कहा कि क्या कौतुक है, अभी तक क्यों नहीं बोले, हमसे क्यों नहीं बोले? प्रभु ने कहा कि इनको आज तक बोलने का अभ्यास ही नहीं है, ये तो निगोद में थे। एक ही बीच में पर्याय हुई तरस की, और कहीं तो आता है कि नहीं हुई, और उसके बाद सीधे मनुष्य बन गए। तो इनको पता ही नहीं कि कौन माँ बाप और कौन रिश्तेदार और बोलना कैसे पड़ता है। ये तो होनहार जीव हैं, इसलिए दीक्षा के लिए बोल पड़े। दीक्षा हो गई, उसी भाव में छोटे छोटे मुनिराजों ने तप किया और लंबी तपस्या के बाद वो सिद्ध भगवान भी बन गए। नमोस्तु भगवान परमपिता परमेश्वर। हे भगवान, मेरा प्रश्न है कि आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव अहमदाबाद से 250 किलोमीटर की दूरी तय करके इस घोघा क्षेत्र में पंच कल्याण के निमित्त से आए। पहले इस क्षेत्र को कोई भी नहीं जानता था, लेकिन गुरुदेव की इसी महान उनके कदम रखने से इस क्षेत्र को हर कोई जानने लगा है। और कुमार भाई ने जो इस मंदिर का निर्माण किया तो उसे क्या फल प्राप्त होगा, और आगे इस क्षेत्र के लिए क्या प्रयत्न करना चाहिए ताकि इसका विकास होता रहे? नमस्ते भगवान। धर्मात्माओं को जोड़ना चाहिए, और ये संघ तो ऐसा उद्यान है कि जहां रहेगा वहीं श्रावक रूपी भौरे उमड़ते आते हैं, और निश्चित रूप से इसकी प्रभावना बहुत बढ़ेगी। कुमार भाई, उनकी टीम, भावनगर के लोग निश्चित रूप से महान पुण्य के फल को प्राप्त करने योग्य हैं।
कि जिनने ऐसा उत्तम कार्य किया। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु माँ। सौदर में इंद्र आदि इंद्रों में इतनी ताकत होती है, सब कुछ कर सकते, तो फिर वो संयम क्यों नहीं ले सकते? सुनिश्चित है कि सौधर्म आदि इंद्र चौथे गुण स्थान से आगे की परिणति नहीं बना पाते, और उसमें उनका जितने वर्ष का, जितने सागर का आयुष्य होता है, उतने 1000 वर्ष में उनका अमृत स्राव होता है, अमृत आहार होता है, तृप्ति हो जाती है। जिस देवता की जितनी सागर की आयु है, उतने 1000 वर्ष में तो उसका आहार अमृत का श्रवण होता है, और उतने पक्ष में 2 सागर वाले अगर सौधर्मेंद्र हैं तो 2 पक्ष के बाद उनका श्वास आता है। फिर यही जब पल्यों में पहुंचता है, यही जब 10,000 वर्ष आदि की गणना में पहुंचता है, तो वहां अंतर मुहूर्त जैसे प्रमाण आते हैं। तो उनका सुनिश्चित होने के कारण से वे संयम की यात्रा नहीं कर पाते हैं। एक दिन ये विषय आया था प्रवचन में, उस दिन थोड़ा स्पष्ट नहीं हो पाया। ओम नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। जीव अनादि से इस संसार में भटक रहा है, बहुत तीव्र पुण्य वजह से उसको उच्च कुल, जैन धर्म वगैरह सब कुछ मिल जाता है। मन में आत्मा के उत्थान करने की तीव्र भावना होती है, उसकी संयम के भी भाव होते हैं, कि कुछ पूर्व कर्मों के उदय से कुछ नौकर ऐसे मिल जाते हैं। तो भगवान कृपा करके बताइए कि उस नौ कर्म से छुटकारा कैसे मिले। छोटे छोटे कुछ उपाय ऐसे हो कि जिससे उसके भावों में और उन्नति हो जाए। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। गुजरात यूनिवर्सिटी में 4 महीने पूरे 121 दिन हमने यही बताया, और आपको तो स्पेशल रूप से वो भी बताया, लेकिन फिर भी केवल कर्मों को दोष देते रहने से तो काम होने वाला नहीं है। चाली में दूध दो हो और कर्मों को दोष दो, ये तो कोई बुद्धिमानी नहीं है। जब पात्र जीव आप तैयार हो गए हैं, कहते हैं सम्राट दीक्षा ले लेते थे, बेटे का विवाह हुआ, गृहस्थी बच गई और अपन निकलो, फिर वो पत्नी का और परिवार का ज्यादा मोह नहीं पालते थे। तुम्हारा जीव स्वतंत्र, हमारा स्वतंत्र, ऐसा तत्व निर्णय हो, और एक बार तो चोट करना पड़ती है बिना कठोरता के। मोह को जीते बिना मोह शत्रु कहा है, और बिना कठोरता के वो छूटता नहीं है ज्ञानी। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। ये मन बड़ा चंचल है, इसे कैसे मैं समझाऊं? जब मंदिर में होते हैं तो भाव रहते हैं कि खूब पूजन पाठ करूं, भक्ति करूं, वहाँ बहुत आनंद आता है, और जब आपके पास होते हैं महाराज जी तो लगता है वैराग्य में ही सब कुछ है। तो महाराज जी इस मन को कैसे आगे बढ़ाएं? ऐसे ही माहौल में ज़्यादा समय रहें, जितना आवश्यक है उतना गृहस्थी आदि में समय दें, अति आवश्यक, अति अनिवार्य हो तो, नहीं तो स्वाध्याय आदि की रुचि के द्वारा अपनी पवित्रता को विशुद्ध करने का पुरुषार्थ करना ही इस पर्याय का सौभाग्य होगा। ओम नमोस्तु आचार्य भगवान, नमोस्तु गणधर परमेष्ठी। पुनः प्रश्न को रिपीट कर रहा हूँ कि एक आचार्य भगवान नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती घुमट सार जी में लिखते हैं, जो नित्य निगोदिया साधारण वनस्पति काय जीव है वो उसी पर्याय में अवस्थित होते हैं, अन्य पर्याय को धारण नहीं कर सकते, जबकि इतर निगोदिया एक पर्याय से दूसरे पर्याय में जाके पुनः उस पर्याय में आ सकता है। लेकिन आचार्य जिनसन स्वामी की अपेक्षा से आदि पुराण में तो वो 923 पुत्र जो बताया भरत चक्रवर्ती के, वो भी तो नित्य निगोदिया थे, वो उस पर्याय से छोड़ के अन्य पर्याय को प्राप्त किए, वो कैसे संभव है? नित्य निगोदिया जीव या साधारण वनस्पति काय कभी उस पर्याय को नहीं छोड़ते हैं, ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है। सिद्धांत है कि जिनने आज तक उस पर्याय को नहीं छोड़ा है वो नित्य निगोदिया कहलाते हैं। जो पर्याय छोड़ करके त्रस में आकर के फिर निगोदिया बने हैं वो इतर निगोदिया कहलाते हैं। अब नित्य निगोदिया तो क्या कभी भी कोई भी निकल पड़ेंगे? तो नहीं। जैसे 6 महीने 8 समय में 608 जीव सिद्ध होते हैं, वैसे ही 6 महीने 8 समय में नित्य निगोद से
608 जीव बाहर निकलते हैं, और वो यही कोई जीव होंगे जैसे भद्र विभंधन कुमार आदि का उदाहरण आदिनाथ स्वामी के चरित्र में आता है। एक कषाय की मंदता से ही होंगे ना? बिल्कुल। नमोस्तु गुरुदेव। अंतिम प्रश्न कुमार भाई। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आज के समय में सभी आचार्य और सभी जैन धर्म की घटती जनसंख्या और डिफरेंट अलग अलग सिचुएशन को देखते हुए ये कहते हैं कि शिक्षा में आदि व्यवस्था करनी चाहिए। इसके आपके निमित्त से और कई महाराज के निमित्त से ऐसी व्यवस्थाएं भी हुई, लेकिन जो दान देने वाले वो अपने ही पुत्र आदि को नहीं भेजते हैं, और उसके कारण ये ऐसा लगता है जैसे कि यह केवल गरीबों के लिए ही बनाई गई है। वो उत्तम विषय है, लेकिन उसमें फिर समाज में समानता नहीं दिखती है। देखिए, जो गुरुकुल आदि हैं, जो पाठशालाएं हैं, जो रहवासी छात्रावासीय विद्यालय हैं, भले उसमें बहुलता उन परिवार के बच्चों की होगी कि जिनके पास व्यवस्थाएं कम हों और भी अपने बच्चों को वहां भेज दें, लेकिन वो स्थान ऐसे हैं कि वहां अमीर का बच्चा भी पढ़े तो वो भी धर्म ध्यान सीख जाए, वो भी विद्वान बन जाए, उसे भी मार्ग समझ में आ जाए। इस काली काल में, इस दुनिया में सबसे ज्यादा कीमत तो जिनवाणी का ही मार्ग है, और वो जहां मिल जाए। तो ये सोच बिल्कुल गलत है कि बहुत कमजोर, कहते अपील करते वक्त कई बार लोग भी ऐसे बोलते हैं कि बहुत कमजोर वर्ग के वहां पर विद्यार्थी रहते हैं। होगा, बहुत कमजोर वर्ग के होंगे, लेकिन ऐसे भी कुछ होंगे जो सक्षम हैं, लेकिन फिर भी शिक्षा के लिए, धर्म को सीखने की रुचि से पहुंचे हैं। आपसे सबसे आग्रह है कि जैन स्कूलों में, पाठशालाओं में, सात्विक विद्यालयों में ही संतानों को भेजें। वे भले बहुत बड़े अधिकारी बने ना बने, लेकिन कम से कम एक अच्छे इंसान तो बने रहेंगे। ओम। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, इसी से मिलता जुलता प्रश्न है। हमारे भारत देश में सभी जगह तीर्थों पर भी और नए नए भव्य जिनालय तो बन रहे हैं, और 3 लोक के नाथ के जिनालय बनने भी चाहिए, लेकिन जैन समाज की घटती जनसंख्या और युवा पीढ़ी का रुझान धर्म की ओर कम हो रहा है, तो आपका मार्गदर्शन दीजिए। ये तो सबका प्रश्न है, लेकिन प्रैक्टिकल कितने लोग करते हैं? आपके कितने बच्चे हैं? 3। चलो, आपने तो थोड़ी सी दया रखी कम से कम। बाकी यही प्रश्न करने वाले पिछली सभा में हमने पूछा तो बोले 1। तो हमने कहा गलती तो आपने ही करी, एक ही है तो क्या क्या करेगा? तुम्हारी दुकान संभालेगा, महाराज के साथ जाएगा, तीर्थ की रक्षा करेगा, समाज की सेवा करेगा, एक अकेला क्या क्या करेगा? श्रावकों का कर्तव्य है कि जब गृहस्थी में गए हो तो गृहस्थी को अच्छा बनाओ ना, बड़ा परिवार बनाओ। घर में नन्हे मुन्ने खेलते रहना चाहिए। परिवार में पुत्र पुत्रियों का, श्रावकों के परिवार कैसे होते हैं? ऋषभ देव का पंचकल्याणक मना रहे। बताइए कितने बेटे थे, कितनी बेटियां थीं? आप कहोगे बड़ी ऐसी बात हो गई। ध्यान रखो, आज भी ऐसे कौम के लोग हैं कि 15-17 के पहले तो वो छुट्टी नहीं लेते। और आचार विचार का कोई ठिकाना नहीं है। तो हम ये तो नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे कुटुंब में, परिवार में कोई सौभाग्यशाली जीव आता है, पूरा सम्मान के साथ उसका स्वागत करो, ताकि जिन धर्म में कोई ऐसे जीव भी आए जो आगे भविष्य में मुनि बने, अरिका बने, विद्वान बने, धनिक बने, सृष्टि बने, समाज सेवी बने, और यह महामंगलकारी जिन शासन चलता रहे। अंतिम प्रश्न, इसके बाद में आरती वाला परिवार तैयार रहे। नमस्ते महाराज। नमस्ते महाराज। कुमार भाई घोघा में पहली बार आया था इधर रहने के लिए, तो हम आरती करते थे, बुलाने जाते थे, तभी भी नहीं आता।
तो इतना उदय कैसे आया बोलो। आरती करने बुलाने जाते थे, वो आते करने आते ही नहीं थे, ना बोलते थे ना। अब देखिए वही अभी जीव, उदय कैसे आया ऐसा यही तो मंदिर के आसपास रहने वाले जीवों का भी इतना पुण्य पक जाता है कि उनका भी जीवन बदल जाता है। हम शल्यक हो गए। और आज की स्थिति में तो हम ऐसे जरूरी है कि मंदिर को देख देख के कि अरे इस मंदिर को हम कब नया बनाएं, कब इसको हम बड़ा बनाएं, कब जीर्णोद्धार करें। और आज पूरी पीढ़ियां तैयार हैं निश्चित रूप से। ये संस्कार आप बुलाने जाते थे, कम से कम वो संस्कार पड़ गए कि कुछ तो है। और कभी मन बना और देखा और गए तो मन में फिर श्रद्धा बैठती जाती है। और एक श्रद्धा ऐसी बैठ जाती है कि हम अब प्रभु के लिए क्या करें। जो न्यौछावर करते बनता है, जो देते बनता है, सब दे करके भी कहते हैं प्राण दे करके भी जैन शासन की समृद्धि की कामना करना चाहिए। इतना घर था, हम चले निकले गुगा में से, इतने ओम मंदिर में पूजा की है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, सांस्कृतिक प्रोग्राम के अंतर्गत हम कलाकारों को अनेक रूप धारण करने पड़ते हैं। कभी चोर बनना, डकैत बनना, चोरी करना आदि आदि। क्या उससे भी कर्म बंद होते हैं क्या? कर्म बंद तो होता है जब जैसे परिणाम होते हैं, लेकिन उसमें जैसी तीव्रता है, कैसी मंदता है, कैसे तीव्र बंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषे व्यस्त तद विशेषा। इस तत्वार सूत्र के 6वें अध्याय का अभ्यास करें। लेकिन इस तरह की प्रवृत्तियां जो धर्म ध्यान को बढ़ाने में निमित्त बने, जिन शासन की भावना में निमित्त बने, मंद परिणाम से होती हैं। इसलिए इसमें भारी कर्म का आश्रयबंध नहीं होता है। सहज रूप से सेवा भाव से इस तरह की प्रवृत्तियां श्रावकों को कर लेना चाहिए। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। जय बोलिए कुमार। एक बात और, अच्छा मुख्य प्रश्न है अब। जो ऋषभ देव के 83 गणधर थे, उसमें पहले वृषभ सेन थे और वृषभ सेन चक्रवर्ती भरत के साथ आए थे। तो भरत जी ने प्रश्न किया, उनके निमित्त से दिव्य ध्वनि खिरी और दिव्य ध्वनि सुन करके वृषभ सेन ने दीक्षा ली और पहले नंबर के गणधर बने। अब जब दिव्य ध्वनि खिरने लगी तो भूले भटके जो 4000 राजा थे, मुनि थे, वो सब आने लगे और नए नए राजा महाराजा आए और उसमें से वापिस 83 गणधर बाद में बने। ऐसा पहले 83 बैठे नहीं थे और ये आए तो ये लीडर बन गए, ऐसा नहीं था। तो ऋषभ सेन सबसे पहले गणधर हैं ही, इसलिए पहला नंबर है। अपने बेटे को 84 नंबर पर आने के बाद पहले पर बिठा लिया, ऐसा नहीं है। नमोस्तु महाराज। मेरा प्रश्न ये है, हमने ये मंदिर बना के रख दिया, आप लोग आए, आप लोगों ने सबको ऐसा बोला कि ये बहुत ही बढ़िया चीज बनी है। तो मेरा कहना ये है कि आप इसमें कोई त्रुटि निकालें कि जो हम इसको सुधार करें। आपको अगर लगता है कि यहाँ कोई गलत चीज हो गई है। अब देखें, प्रशंसा करने वाले कम मिलते हैं, लेकिन अगर प्रशंसा की जा रही है इसका मतलब काम तो हुआ है, अच्छा हुआ है। अब हम कमियां निकालने जाएं तो बहुत सारी निकल सकती। जैसे हम कहें कि 101 फुट ऊंचा होना चाहिए था मंदिर, तो इतना ऊंचा मंदिर होना चाहिए था कि इस गांव में एक भी चीज इतनी ऊंची ना हो, फिर और ढेर सारी चीजें। अब जो हमारे सामने है इसमें और क्या अच्छा हो सकता है, वो चाहें तो आप लोग चिट्ठियां लिख करके एक डिब्बे में डालें, सजेशन भी लिखें, शंका भी लिखें, शिकायत भी लिखें और समाधान भी लिखने की कोशिश करें कि इस चीज को ऐसे किया जा सकता है, प्रभावनाओं को ऐसे बढ़ाया जा सकता है, लोगों को ऐसे जोड़ा जा सकता है। भोजनशाला चलेगी तो ज्यादा लोग बढ़ेंगे, भोजनशाला कैसे चल सकती है, उसके समाधान सुझाएं। तो ये सब के मिलजुल के करने जैसे महामंगलकारी कार्य हैं और इसमें समाज की एकजुटता तो आप देख ही रहे हैं। यहाँ पर भावनगर और सब लोग उपस्थित हैं। ओम।